जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी में फिजिकल या दूसरी तरह के रिलेटेड जो इवेंट होते हैं महिलाओं के लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए, उसी पर हम बात करने वाले हैं। आपके फिजिकल कब होने वाले हैं, फिजिकल की मेरिट क्या रहने वाली है, या दूसरी तरह की चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऑल अबाउट महिलाओं से रिलेटेड या लड़कियों गर्ल्स से रिलेटेड ये रहने वाली है वीडियो। आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा कि आपकी क्या मेरिट में आने वाले हैं या नहीं आने वाले, क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पूरे डाटा के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूँ और आपको डिटेल से मैं वीडियो डेडिकेटेड करने वाला हूं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वीडियो, कोई भी एनालाइज करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर का डाटा देखना जरूरी होता है। तो अगर हम कंपेयर करें पिछली वैकेंसी से, तो इस वैकेंसी में और पिछली वैकेंसी में आपके लिए कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। आपके लिए ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं था कि पिछली मेरिट और इस मेरिट में और कम रहने के चांसेस है, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिली है। और पेपर का भी आपको पता है कि इतना जो बच्चे जाके एग्जाम हॉल में बता रहे थे कि यार बहुत इजी आया है या किस तरह से आया है, तो आपको भी पता है कि यार एग्जाम ठीक ठाक था, इतना लो भी नहीं था कि आप बिल्कुल हलवा बोल दें। तो अगर मैं बात करूं स्टेजेस के बारे में, तो देखिए पहले आपका जो मेरिट लगेगी, मेरिट भी कई टाइप पे लगती है। पहली लगेगी आपकी फिजिकल के लिए मेरिट लगेगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लगेगी। तो आपके कितने यहाँ पे होने वाली हैं, 3 मेरिट लगने वाली हैं। और किस हिसाब से बुलाएंगे कि देखिए, अगर 25,000 के लमसम आपकी वैकेंसी हैं तो उसमें स्टार्टिंग में आपको कितना बुलाएंगे, 10 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं आपके फिजिकल के लिए। और जब मेडिकल के लिए कितना बुलाएंगे, तो वो बुलाएंगे आपके 3 गुना आपके मेडिकल के लिए बुलाने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे या कैंडिडेट निकलते हैं वो आपको फिजिकल के टाइम पे निकलते हैं। पिछले साल की अगर पिछली जो वैकेंसी थी उसके बिहाफ में मैं आपको डाटा रखना चाहूँ, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे, 100 लड़कियां थीं आपकी पिछली बार एग्जाम में फिजिकल के 100 बच्चियां पास हुई, तो उसमें से मतलब आधे से भी ज़्यादा बच्चियां बाहर हो गई थी। किसमें? ओनली फिजिकल में। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट, जो बच्चा, जो लड़के बाहर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो बाहर होते हैं वो होते हैं आपके फिजिकल में। क्यों होते हैं? कुछ बच्चों की अभी उम्र होती है, बोले चलो यार फॉर्म डाल देते हैं, देख लेते हैं किस तरह से क्या रहेगा, एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपकी 157 है, तो उसके वहाँ पर जाते जाते मतलब बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी हाइट ही नहीं होती महिलाओं में, और तरह की भी परेशानी आ जाती है। कुछ डाल देते हैं देखा देखी, लेकिन जब देखते हैं कि यार फौज की नौकरी है, घर से दूर रहना पड़ेगा, या दूसरी तरह की समस्या आती है, घर वाले अलाउ नहीं करते, ये होता है। अगर आप कितना भी इस चीज़ को नकारें, लेकिन घर का प्रेशर होता है। तो लड़कियों के केसेस में सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो निकलते हैं फिजिकल के टाइम पे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद रीमेडिकल होगा, और आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। तो ये तो सच्चाई है कि आपकी जो स्टार्टिंग में अभी मेरिट के हिसाब से देखते चले कि अभी जो स्टार्टिंग में मेरिट लगेगी वो गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, मेरिट में एक एक नंबर का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं लड़कों से और लड़कियों से, तो आपकी कम से कम 8-9 नंबर ऊपर नीचे रहने वाली है। मतलब लड़कों की जो है 8, 9, 10 नंबर तक ऊपर निकल जाती है, और जो गर्ल्स हैं उनकी कम रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पिछली ईयर की वैकेंसी देखी जाए तो वो खाली भी चली गई थी। तो अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है ना, तो आप इसमें सिलेक्शन लेने वाली हैं। अभी हम बात करेंगे कि कितनी आपकी मेरिट रहने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको डाटा बना देता हूँ, डाटा दे देता हूँ कि कितना क्या रहने वाला था। तो मान लीजिए कि पिछली बार आपका 100 बच्चियाँ पास हुई थी, एग्जाम में पास हुई थी। उसके बाद मेडिकल में मतलब फिजिकल में निकली थी, फिर मेडिकल में पहुँचते पहुँचते लास्ट में जो है अगर 100 वैकेंसी थी तो आपकी 10 से 5 वैकेंसी खाली भी रह गई थी। मतलब 80 के आसपास वैकेंसी भरी गई थी और 20 वैकेंसी खाली रह गई थी। ये हाल होता है महिलाओं की सीटों का, और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर मान लीजिए कि अभी लड़कों की 100 नंबर पे मेरिट लगती है, तो आपकी जो है 10-15 नंबर नीचे ही जाएगी। और फिजिकल के लिए बात कर रहा हूँ कि फिजिकल में 10-15 नंबर कम ही रहेगी। और उसके बाद जब मेडिकल के लिए लगते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आउट हो जाते हैं इस कंपटीशन से, तो आपकी जो फाइनल मेरिट है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाती है। अगर मान लीजिएगा स्टार्टिंग में 60 नंबर पे है, अगर 60 नंबर पे तो 2 से 4 नंबर ही आगे बढ़ेगी। वो उस हिसाब से बढ़ाते हैं, ये 1 या 2-3 नंबर इतने ही बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन जब कंपेयर करें बॉयज़ के कैंडिडेट केसेस में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उछाल मार देती है।
क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता। अभी भी ये देखा जाए तो आप लोगों के पास चांस है भर्ती होने के लिए, क्योंकि अभी भी आपके पास थोड़ा सा हल्का बॉयज़ के मुकाबले थोड़ा कम कंपटीशन है, ये मानना पड़ेगा। आपके अलग से रिजर्व है, तो अगर आपके 60-65 के या 50-55-60 के आसपास आपकी बनती है, नंबर आते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप अपनी तैयारी जारी रखिए। क्यों कह रहा हूं मैं 50-55-60 के पास, क्योंकि अगर पहले आंसर की आ जाती है तो उसको आप फाइनल मत मान लीजिएगा। क्योंकि आपका देखेंगे सीजीएल में भी देखेंगे तो जिन बच्चों के 50 नंबर है तो उनके 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़े हैं, क्योंकि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बना हुआ है। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि अगर आपने मान लिया कि मेरे 30 नंबर, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन से कितना बढ़ जाए तो उसका वेट आपको करना होगा। ये नहीं कि यार मेरा पेपर खराब गया, हुआ ही नहीं मुझसे, वो कंडीशन नहीं है। आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए बात बढ़ सकते हैं, तो जो अभी मेरिट लगेगी उसके बेस पे मत जाना, नॉर्मलाइजेशन के बाद देखना कि आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। तो पहली मेरिट लग जाएगी आपकी फिजिकल के लिए और वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे निकल जाएंगे। तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट मत कीजिएगा। तैयारी, अगर आपका पेपर हो गया तो तैयारी में लग जाइएगा। 50-55-60 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके चांस हैं। रितिका मैम अभी बिजी थी थोड़ी सी, वरना मैं आपको उनसे भी थोड़ा गाइड करा देता, क्योंकि वो एसएस असम राइफल छोड़ के आई हुई हैं। उनको पता है किस तरह से क्या होता है, या फिजिकल मैनेजमेंट कैसे होता है, हाइट, चेस्ट, वेट, जो भी आपका डाउट है मैं उनसे भी क्लियर करा दूंगा। एक वीडियो उनके लिए, डेडिकेटेड वीडियो लड़कियों के लिए बनवा दूंगा, उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी या क्या क्या परेशानी आने वाली है, क्या क्या होता है। तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ आपको वीडियो चाहिए या दूसरी तरह की अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पर भी लिंक चला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का, वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मेरा कहने का, क्योंकि उनसे भी मेरी बात हुई थी तो वो भी बता रहे थे कि इतना कोई भी हुआ वाली बात नहीं है। अगर आपके 50-55 नंबर हैं, उनके साथ भी क्या परेशानी हुई थी कि उन्होंने पहले नंबर, उनके नंबर बहुत अच्छे 73 के आसपास उनके नंबर थे और वो असम राइफल में पहले नंबर पे थी अपने बैच में। तो उनसे भी मैं मिलवा दूंगा आपको। अगर चाहते हैं कमेंट्स कीजिए, अगर आपको क्या क्वेरी है एज ए गर्ल, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको नहीं समझाता था। दूसरे बच्चे जो हैं, जो आपको यूट्यूब पे समझा रहे हैं, वो इतने अच्छे से नहीं समझा सकते। रितिका मैम आएंगी, वो आपको और अच्छे से समझा देंगी। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उनकी मैं वीडियो एक डेडिकेटेड बना दूंगा, क्योंकि वो असम राइफल छोड़कर आई हुई हैं, उनको पता है किस तरह से फौज में होता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो सब कुछ आपको डिटेल से बता देंगी। तो मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपके 50-55-60 नंबर बनते हैं तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा ना हो गया लास्ट में परेशानी आ जाए, फिजिकली नहीं निकल पा रहा है या दूसरी तरह की परेशानी आए तो उसमें दुख होता है। तो कुछ भी अगर जानना है तो यहाँ पर चल रहा है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है पंकज फौजी ग्रुप, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए और कोई भी क्वेरी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।